Good morning and peace be with you all. Hope you all are fine and healthy and following all the steps of healthy life. God bless you all and hope you all have done your work. और कल हमने किया था आंख मचोली के सवाल जवाब और सफ़ा नंबर 26 पे हमने कुछ अल्फाज को मिलाया और पढ़ा था। तो उसमें एक सवाल था जो आप लोगों ने घर से खुद करना था। आपको मैंने समझाया था आप कौन-कौन से खेल खेलते हैं। आप कौन-कौन से खेल खेलते हैं उनके नाम लिखिए और तस्वीर बनाइए। क्या आप सबने वो सवाल कर लिया था? आप सारे मुझे बताएंगे? चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं यस का, या आप अपने कैमरा में जो है थम्स अप का इंप्रेशन दें, मुझे पता चलेगा कि आपने ये सवाल कर लिया है। कल जो आपको काम दिया गया था आपने क्या वो याद कर लिया है और लिख लिया है? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। तभी आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। आज हमने यूनिट 1 रिश्ते में हमने जो सफ़ा करना है कवायद, उसमें मुतज़ाद अल्फाज, ठीक है। मुतज़ाद अल्फाज में हमारे पास है सफ़ा नंबर 27। अभी आप सब लोग जो हैं अपनी किताबें खोलेंगे सफ़ा नंबर 27 पे, और साथ में आप लोगों ने पहले जब मैं आपको समझाऊंगी आपने पेंसिल को नहीं पकड़ना, आपने साइड पे पेंसिल को रखना है, और जब मैं आपको समझा दूंगी आपको मैं कहूंगी अब आपने लिखना शुरू करना है, तब आपने अच्छी तरह से समझने के बाद जो है उस पे सफ़े को जो है हम हल करेंगे, ठीक है। तो आप सारे जो हैं अपनी किताबें निकाल लें सफ़ा नंबर 27 पे। ठीक है बेटा, ये आप सब देख सकते हैं आपके सामने है सफ़ा नंबर 27, और सफ़ा नंबर 27 पे जो है आपने आज की जो है तारीख लिखनी है। आज हमारी पास तारीख क्या है? बुध 24 जून 2020। तो आप लोग आज की डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, ताकि आपको याद रहे कि हमने किस डेट पे ये काम किया था, ठीक है। सबने डेट लिख ली है? तब आप लोग जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है मुतज़ाद अल्फाज। तो क्या आप में से किसी को पता है कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं? किसी को पता है मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं? आप लोग मुझे जल्दी से बता दें चैट बॉक्स में कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। आप लोग छोटी क्लास या आप अप टू क्लास में, आपने 1 में भी, प्रेप में भी, और जब आप छोटी क्लास में होते हैं आपको छोटे आसान आसान लफ्ज़ जो हैं वो करवाए जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाते हो तो फिर जो है वो आपको थोड़े थोड़े मुश्किल अल्फाज के भी मुतज़ाद करवाए जाते हैं, ठीक है। मुझे आंसर एक आया है उल्ट, बिल्कुल जी, उल्ट अल्फाज, शाबाश। मुतज़ाद अल्फाज होते हैं वो अल्फाज जो एक दूसरे का उल्ट हो, एक दूसरे की उल्ट हो, यानी जिद हो। एक सीधा है तो दूसरा उल्टा है, ये दोनों चीजें भी मुतज़ाद हैं। ये अल्फाज भी मुतज़ाद आते हैं, एक सीधा और दूसरा उल्टा है, यानी जिद हो, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जैसे आप लोग बहुत जो आम रोजमर्रा में हम अल्फाज सुनते हैं वो उन्होंने आपको मिसाल के तौर पर दिए हुए हैं। सुबह, शाम, दिन, रात, रोशनी, अंधेरा, बड़ा, छोटा, ठीक है। ये सारे जो अल्फाज हैं वो एक दूसरे के उल्ट है, उल्टा, सीधा। इसके अलावा और इसके अलावा आप लड़का, लड़की, ठीक है, रोशनी, अंधेरा, ये सारे आसान अल्फाज उन्होंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि कैसे आप अल्फाज जो हैं वो हम अल्फाज मुतज़ाद जो हैं वो उल्ट अल्फाज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ज्यादा है, कम है, ऊंचा है, नीचा, लंबा, छोटा, ठीक है, खुला, तंग, ये मैंने और आपको मिसालें बता दी।
तो अभी आपको अगर ये समझ में आ गया है तो आपने जो है मेरे साथ साथ मुझे बताना है आपने कि आपने हमने पहली खाली जगह में कौन सा दुरुस्त मुतज़ाद अल्फाज आएगा। बहुत आसान है, उन्होंने हमें दो दो लफ्ज दिए हुए हैं, हमने उसमें से एक एक लफ्ज का दुरुस्त जो लफ्ज है उसका इंतखाब करना है। दुरुस्त लफ्ज को जो है हमने वहां पे चुन के लिखना है। ठीक है, तो आप सब ने पेंसिल अब हाथ में पकड़ लेनी है और सब ने एक्टिव होके बैठना है और जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आपने जवाब भी मुझे बताते जाना है और आप मुझे जवाब बताएंगे तो फिर ही हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, खाली जगह में दुरुस्त मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। खाली जगह में दुरुस्त मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। सब मिलकर डैश खेले, सब मिलकर डैश खेले, बहुत के कम। सब मिलकर डैश खेले, बहुत आएगा कि कम आएगा, अब आपने मुझे बताना है। जल्दी से, आप लोग पूरा ना लिखें, आप उसको एक नंबर 1 या 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, शाबाश, हाँ जी बच्चों ने किया है, बहुत शाबाश, बहुत वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा लफ्ज आएगा? आप लोगों ने ना सिर्फ यहाँ पे इसको यहाँ पे टिक लगाना है, बल्कि आपने यहाँ पे खाली जगह के अंदर भी लिखना है, सब मिलकर बहुत खेले। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लें कि सब मिलकर बहुत खेले। शाबाश शाबाश। जी बेटा, अब मेरी आवाज आ रही है? सब मिलकर बहुत खेले, ठीक हो गया। नंबर 2 पे है, उसामा ने कहा, उसामा ने कहा मैं डैश हूं, मैं आ रहा हूं कि जा रहा हूं। उसामा ने क्या कहा कि मैं डैश हूं, मैं आ रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। आ रहा हूं, उसामा ने कहा कि मैं आ रहा हूं। उसामा ने कहा कि मैं आ रहा हूं। उसामा ने कहा कि मैं आ रहा हूं। ठीक है, नंबर 3 है, सब अपनी अपनी जगह से निकल आए। अंदर के बाहर? बाहर, सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए। सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए। सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए। उसके बाद है, इन अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। ठीक है, अल्फाज हमें उन्होंने दिए हुए हैं, हमने इन दोनों में से चुनना है कि कौन सा लफ्ज कहाँ पे आएगा। ठीक है, ठंडा का क्या आएगा? ठंडा का क्या आएगा? ठंडा का आएगा गर्म। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, तो आप लोग लिखें इसके अंदर गर्म। ठंडा का क्या है? गर्म। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे गर्म। यहाँ पे पहले में हमारे पास लफ्ज आ रहा है गर्म। ठीक है, ठंडा का है गर्म। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास है हल्का। हल्का का क्या आएगा मुतज़ाद? हल्का का मुतज़ाद क्या होगा? भारी। शाबाश, वेरी गुड।
आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो हल्का का आएगा भारी, ये लिखा हुआ है भारी, ठीक है। हल्का का जवाब क्या आएगा? भारी, ये है भारी, ठीक है। हल्का का आ गया भारी। दिन का क्या आ गया? दिन का क्या आ गया? रात। दिन का क्या आ गया? रात। दिन का क्या आ गया? रात। सफेद का क्या आ गया? सफेद का क्या आ गया? काला, शाबाश। काला ये हमारे पास लिखा हुआ है, आप इसको लिखेंगे सफेद का काला। दिन का रात और सफेद का सफेद का काला, शाबाश। अब अंदर का क्या लिखेंगे? हाँ जी, शाबाश, बताएं। बाहर, शाबाश, ये लिखा हुआ है बाहर, ठीक है। अंदर का बाहर, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद है, अंदर के बाद हमारे पास है, दूसरे कॉलम में लफ्ज आ रहा है नीचा। नीचा, नीचा, नीचा। नीचे का क्या आएगा? ऊंचा। ऊंचा ये देखें, सबसे आखिर में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऊंचा। नीचा, ऊंचा, शाबाश। ये लिखा हुआ है, यहाँ से देख के आपने लिखना है ऊंचा। ये लिखा हुआ है ऊंचा आपके पास, शाबाश, वेरी गुड। आप बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, शाबाश। ठीक है, नीचा का हो गया ऊंचा। सूखा, अगला लफ्ज है सूखा। सूखा का गीला, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ये लिखा हुआ है जी गीला, ऊंचा के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है गीला, ठीक है। सूखा का आ गया गीला, ठीक है। उसके बाद है ऊपर। ऊपर का क्या आएगा? ऊपर का क्या आएगा? शाबाश, वेरी गुड। नीचे, शाबाश। ऊपर का आएगा नीचे, वेरी गुड, शाबाश। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे ऊपर के आगे नीचे, शाबाश। आप लोगों को समझ आ गया है, अच्छे से सारे बच्चे काम कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद लिखा हुआ है भरा हुआ। भरा हुआ नहीं, भरा हुआ का छोटा नहीं है बेटा, भरा हुआ का है हमारे पास दुरुस्त मुतजाद खाली, ठीक है। बहुत से बच्चों ने खाली भेजा है, तो भरा हुआ का छोटा नहीं है, बल्कि भरा हुआ का मुतजाद है खाली, ठीक है, खाली। उसके बाद हमारे पास लफ्ज मुतजाद का, हमने लफ्ज का दुरुस्त मुतजाद क्या आएगा? बड़ा का छोटा, शाबाश, वेरी गुड। बड़ा का आएगा छोटा, ये लिखा हुआ है छोटा, बड़ा, छोटा, ठीक है, बड़ा, छोटा, ठीक हो गया। ओके, अगर आप सबने ये लिख लिया है, किसी का कोई लफ्ज लिखना रह गया है, आपने टिक किया था, सिर्फ लिखना है, आप लोग इसको लिख लें जल्दी से। और उसके बाद आप लोग मुझे बताएं कि आपने ये काम कर लिया है, तो हम आगे काम करेंगे, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड।
ठीक हो गया। चलें बेटा, अब आप लोग जो हैं अगला सफा जो है 28, सफा नंबर 28 खोलें। ठीक है, सफा नंबर आपने 28 खोल लिया। सफा नंबर 28 पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक नज्म है। हमारे पास क्या है? एक नज्म है और नज्म का नाम है खेल। नज्म का नाम है खेल। तो हम अब इसको पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें से क्या काम करना है। ठीक है, खेल। तो सेहतमंद रहने के लिए खेलना भी बेटा बहुत जरूरी है। जिस तरह से हर वक्त का एक काम का एक वक्त होता है, इसी तरह से खेलना, सोना, खाना पीना, पढ़ना, हर काम जो है वो अपने वक्त पर करना चाहिए। हमारे जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए खेल भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने खेल जो नज्म लिखी है शायर ने, आदिल ने, वो इसमें क्या कह रहा, हम इसको पढ़ते हैं। काम न कोई मुझसे कहना, अर्ज है मेरी प्यारी बहना, मुझसे जरा अब दूर ही रहना, पढ़ने लिखने की है छुट्टी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। आप देखें, आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चा जो है उसने पूरा क्रिकेट का जो यूनिफॉर्म, उन्होंने जो उसका ड्रेस होता है पूरा वो पहना हुआ है, उसने बल्ला पकड़ा हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, उसने वो हेलमेट सब पहना हुआ उसका। और वो क्या कह रहा है, अपनी बहन से कह रहा है कि आप मुझे कोई काम ना कहना मेरी प्यारी बहन, मेरे से दूर रहना, क्योंकि अब मैंने पढ़ लिख लिया, अब मेरी पढ़ने लिखने से छुट्टी है और अब मैं क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद खेल में इतना डूब गया हूँ, खाना पीना भूल चुका हूँ, बल्ला लेकर दौड़ रहा हूँ, छोड़ दिए हैं लड्डू बर्फी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। अब वो क्या कहता है कि खेल में इतना मैं डूब गया हूँ, इतना मुझे खेलने का जो है वो शौक है कि मैं खाना पीना भी भूल गया हूँ और मैं बस बल्ला लेकर दौड़ रहा हूँ और मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, लड्डू बर्फी सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, बस मुझे इस टाइम पे क्या करना है, खेलना है और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, क्रिकेट ऐसा खेल अनोखा, हर कोई इसका शिदा, लगता है मुझको भी अच्छा, आ गई फिर से मेरी बारी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। वो कहता है कितना अच्छा क्रिकेट अनोखा खेल है, मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है और मैं तो इसका बस दीवाना हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब फिर से मेरी बारी आ गई। आपको पता है कि क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं उनको पता होगा कि एक दफा बॉलिंग आप करते हो अपनी बारी पे, फिर बैटिंग करते हो, अगर आप आउट हो जाते हो तो फिर दोबारा से जब खेलते हो आपकी बारी आती है। तो वो कह रहे हैं कि अब फिर से मेरी बारी आ गई और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ बाजी। ठीक है, ये एक सादा सी जो नज्म है इसमें आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें आपने एक काम करना है, ये देखें नीचे हमारे पास सवाल भी लिखा हुआ है, सोचिए और लिखिए। उन्होंने इस नज्म का नाम रखा है खेल। ठीक है, उन्होंने इस नज्म का नाम रखा है खेल। इस नज्म का कोई और नाम रखिए और क्रिकेट के बजाय किसी और खेल का नाम लिखकर पहले 3 अक्षर खुशखत लिखने हैं आपने। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उन्होंने लिखा हुआ है इस नज्म का कोई और नाम रखिए और क्रिकेट के बजाय किसी और खेल का नाम लिखकर पहले 3 अक्षर खुशखत लिखने हैं। खुशखत के लिखने हैं, साफ सुथरी लिखाई में। आप खेल का नाम आप कैसे बदल सकते हैं, पहले 3 अक्षर ये हैं। ठीक है, आप छोटी क्लासेस में जब आप ले रहे हो, आपको मैं बताऊं कि जो 2 लाइनें होती हैं ये एक शेर बनता है। ठीक है, 2 लाइनें जो है वो एक शेर बनता है और एक जो लाइन होती है वो मिसरा होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप इस बात को ही ज़हन में रखें कि जो 2 लाइनें होती हैं वो एक शेर होता है, तो तुम्हारे पास ये 3 शेर बन गए, 1, 2 और 3 अशार बन गए। ठीक है, शेर की जमा होती है अशार, तो ये 3 अशार हमारे पास बन गए। इनको आपने खुशखत लिखना है और क्रिकेट की जगह पे आपने किसी और खेल का नाम लिख देना है, अपने पसंदीदा खेल का नाम लिख देना। अब आप कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको एक दफा मिसाल के तौर पे बता देती हूँ कि सब आप लिखेंगे, काम न कोई मुझसे कहना, अर्ज है मेरी प्यारी बहना, मुझसे जरा अब दूर ही रहना, पढ़ने लिखने
की है छुट्टी, खेल रहा हूँ हॉकी बाजी। अगर आप हॉकी आपको पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, तो आप लिख सकते हैं खेल रहा हूँ फुटबॉल बाजी। ठीक है, खेल रहा हूँ लूडो बाजी, लूडो भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले वाले जो अशार हैं उनके अंदर कहीं भी बल्ले की या किसी और जो है चीज का खास जो है इसमें जो क्रिकेट में जो इस्तेमाल होती हैं चीजें उनका नाम नहीं है। तो आप कोई भी खेल का नाम यहाँ लिख सकते हैं, लूडो से लिख सकते हैं, फुटबॉल लिख सकते हैं, कैरम लिख सकते हैं, लड़कियां जो भी खेल खेल रही हैं वो उसके मुताबिक लिख सकती हैं। ठीक है, सिर्फ आपने यहाँ पे खेल का नाम बदल के और ऊपर आपने उसका उन्वान भी बदल देना है। जो उन्वान है वो भी कोई एक रखना है, अपने अपने जो आपका खेल आप लिख रहे हो पसंद का उसके मुताबिक आप उन्वान भी लिख सकते हो। तो आपने ये काम भी करना है, या आपने उर्दू एक अपनी कॉपी में लिखना है और आपने यहाँ पर इसका उन्वान लिखना है और यहाँ पे आपने क्रिकेट की जगह पे किसी और खेल का नाम लिख देना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? अभी आप सारे जो हैं अपनी डायरी निकाल लें, आपको मैं होमवर्क लिखवा देती हूँ। ठीक है, डायरी निकालें सारे, और आज की जो है डायरी के ऊपर आपने यकीनन डेट लगा ली होगी, क्योंकि इससे पहले आपके 2 पीरियड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपने जो है डायरी निकाल लें और मैं आपको डायरी लिखवा देती हूँ। ठीक है, आपका आज लास्ट डे है आपका उर्दू की क्लास का। तो आपने ये काम जितना भी आपने मंडे में, ट्यूसडे और वेडनेसडे में काम बेटा किया है, इस सारे को आपने याद करना है, और आपकी कॉपीज में भी आपका सारा काम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप सारे जो है वो अपनी डायरी निकाल लें, मैं आपको डायरी जो है बता देती हूँ। डायरीज बेटा निकाल ली सबने? ये बेटा आपका होमवर्क लिखा है, हमने सफ़ा 28 पे जो मुत्तज़ात किए थे वो आपने अपनी किताब पे कर लिए हैं, उनको किताब पे ही रहने देना है। आपने सफ़ा 28-27 के मुत्तज़ात अल्फाज को याद करना है, और आपने जो है सफ़ा 28 नज़्म का कोई और नाम रखिए, और क्रिकेट की बजाय किसी और खेल का नाम लिखकर पहले 3-4 खुशखत लिखिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया, आपकी बुक के अंदर वो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है ताकि आप डायरी में लिख लें और आपको अच्छे से याद रहे कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, तो आप लोग ये डायरीज लिख लें जल्दी से। ठीक है, डायरीज लिख लें बेटा, डायरी सारे अपनी अपनी डायरी लिख लें। सफ़ा 28 27 मुतज़ाद अल्फाज याद करें, और सफ़ा 28 में आपने नस्ल का कोई और नाम रखना है, और क्रिकेट की बजाय किसी और खेल का नाम लिखकर पहले 3 अशआर खुशखत लिखिए। ठीक हो गया? अपना बहुत ख्याल रखना आपने। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, और